अच्छे से आपको जीके जीएस का रिवीजन कराए, ऐसा टीचर पकड़िए जो रीजनिंग का अच्छे से प्रैक्टिस कराए, ऐसा टीचर पकड़िए जो इंग्लिश का अच्छे से गाइडेंस करके आपको मतलब वर्ड पावर याद करवाए, ठीक है। तो आप ऑफलाइन पहले जाइए, ऑफलाइन जाने के बाद आप लेवल 1 क्लियर कीजिए, लेवल 2 क्लियर कीजिए, लेवल 3 क्लियर कीजिए, और अगर ऑफलाइन अगर सुविधाएं नहीं मिल रही है तब आप जाके ऑनलाइन किसी टीचर को परचेज कीजिए और तब वहां से आप लो लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 कोशिश कीजिए क्लियर करने के लिए, ठीक है बच्चों। तो ये सिलेबस था बेटा। उसके बाद आता है बेटा तैयारी पर किन किन बिंदुओं पर फोकस होना चाहिए। तो सबसे पहली बात की कंटिन्यूटी आपकी एकदम हमेशा बनी रहनी चाहिए। जैसे बेटा अगर आप 3 घंटे पढ़ रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि अगले दिन भी 3 घंटे पढ़िए। मान लीजिए किसी दिन कोशिश कर रहे हैं कि एक ही दिन 10 घंटे पढ़ लिया, 2 दिन नहीं पढ़े, तो ऐसा नहीं होता है। कंपटीशन में थोड़ा ही पढ़िए लेकिन कंटिन्यू पढ़िए, और कंपटीशन की तैयारी में कंटिन्यूटी के लिए तो हम कम से कम कहेंगे कि 5 घंटे अपने से पढ़िए। कोचिंग क्लासेस करने के बाद 5 घंटे अपने से पढ़िए। उसके बाद आपको पैसेंस रखना बहुत जरूरी होता है बेटा, क्योंकि ऐसा भी होता है कि देखिए आज के समय में कंपटीशन के एग्जाम में बहुत ज्यादा कंपटीटर हो चुके हैं। मतलब इतना समझ लीजिए कि जो आईएएस का तैयारी करने वाला बच्चा है वो भी ग्रुप डी का फॉर्म भर रहा है। इतना समझ लीजिए, आप अगर ग्रुप डी का जो फॉर्म है वो समझ लीजिए सेंट्रल लेवल का एग्जाम है, मतलब केंद्र सरकार की जॉब है। और ग्रुप डी के एग्जाम में अगर आप मुखर्जी नगर में जा रहे हैं ग्रुप डी का एग्जाम देने, तो आप पूछिएगा किसी बच्चे से कि आप किस लेवल की तैयारी करके आए हैं, तो आपके आसपास के 10 बच्चे ऐसे मिल जाएंगे जो आईएएस लेवल की तैयारी करके बैठे हुए हैं। तो आपका जो कंपटीशन है वो आईएएस लेवल के बच्चे से है। सेंट्रल लेवल के एग्जाम है, स्टेट लेवल में तो मान लीजिए पूरा भारतवर्ष इन्वॉल्व नहीं हो सकता है। जैसे बिहार उहार के एग्जाम में बिहार पुलिस का एग्जाम निकलता है तो पूरे भारत से बच्चे नहीं आते हैं, उसमें 80% बच्चे तो बिहार के ही रहते हैं, 20% ही बच्चे बाहर से आते हैं। अब इसमें क्या होता है कि सेंट्रल लेवल के एग्जाम में अगर आप बैठिए, जैसे ग्रुप डी के एक नॉर्मल सा एग्जाम हो गया सेंट्रल लेवल का एग्जाम, तो उसमें क्या होता है कि आप जैसे बड़े बैठिएगा तो उसमें क्या होता है कि पूरे भारतवर्ष के बच्चे बैठते हैं, तब आपको समझ में आता है कि नौकरी के लिए कितना महामारी है, ठीक है। फिर उसी के साथ अगर आप एसएससी सीजीएल का एग्जाम देने जाते हैं, तो आप जो अगर मुखर्जी नगर में जाकर अगर एसएससी सीजीएल का एग्जाम दे रहे हैं तो आप पूछिएगा तो उसमें 10 बच्चे में ग्रेजुएशन में बीटेक किए हुए 5 बच्चे मिल जाएंगे, यानी बीटेक किए हुए बच्चे एसएससी सीजीएल के एग्जाम में बैठ रहे हैं। तो इसलिए बेटा आपको पैसेंस बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपका कंपटीटर बहुत तगड़े तगड़े मिलने वाले हैं, एक से तगड़े लेवल के कंपटीटर मिलने वाले हैं। यानी समझ लीजिए कि ग्रुप डी के भी एग्जाम में आपको आईएएस लेवल के बच्चे को पछाड़ना है, और एसएससी सीजीएल के एग्जाम में आप ग्रेजुएशन के हिस्ट्री से और बीटेक के बच्चे को आपको पछाड़ना है। और देखिए बेटा आपको तो कंटिन्यूटी रखना होगा, पेशेंस रखना होगा। और स्पीड कैसे आता है, तो अगर आप लेवल 1 की तैयारी कर लिए हैं तो लेवल 2 में तुरंत घुस जाइए, और लेवल 2 की तैयारी कर लिए तो लेवल 3 में तुरंत घुस जाइए। तो लेवल 1 की तैयारी करने के बाद लेवल 2 में आओगे तो लेवल 1 आसान लगने लगता है, लेवल 2 की तैयारी करने के बाद लेवल 3 में आओगे तो लेवल 2 आसान लगने लगता है। तो इससे क्या होता है कि आपकी स्पीड बढ़ती चली जाती है। तो इसलिए अपना लेवल दिन पर दिन बढ़ाइए, साल दर साल बढ़ाइए। अगर आप लेवल 1 में एसडीआरओ क्लियर किए हैं तो अगले साल आप आरएस अग्रवाल क्लियर कीजिए, फिर उसके अगले साल आप राकेश यादव क्लियर कीजिए, तब जाके आपका मैथ 100% कंप्लीट होता है, ठीक है बेटा। ठीक उसी प्रकार के जीके जीएस की बात की जाए तो लूसेंट कंप्लीट कीजिए, और लूसेंट कंप्लीट करने के बाद दृष्टि कंप्लीट कीजिए, और इसके झांक कंप्लीट कीजिए। तो इससे क्या होता है कि आपका मतलब जीके जीएस भी 3 लेवल का कंप्लीट हो जाता है। फिर उसके बाद रीजनिंग